पूज्य सदगुरुदेव जी जो ये महापुरुष आए थे, ये भाई आए थे, इनकी जिज्ञासा है कि आखिर भगवान ने धरती बनाई ही क्यों? अगर धरती बनाई तो इंसान को किस काम के लिए धरती पर भेजा? हम ये क्यों भूल जाते हैं कि मुझे इस धरती पर भेजना किस कार्य के लिए है? परम पूज्य सदगुरुदेव जी जो आज आपको बीज मंत्र दे रहे हैं, इसी को लेने के लिए धरती पे भेजा था। बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज की। और इसके बिना आप कर ले, कुछ भी कर ले, पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निवल बहुंगम साधे, पंच जनाशो सगना छुटकियो, अधिक अहम बुद्ध बाधे, प्यारे इस विधि मिलन न जाई प्रभु, मैं किए कर्म नेका, हार पड़ियो स्वामी के द्वारे, दीजिए बुद्ध विवेका। ये श्री गुरु ग्रंथ साहब जो आप नारायण है बता रहे हैं, कुछ कर ले इस संसार में, जे जुग चारे आरजा, होर दुसुनी होए, नवा खंडा भी जानिए, साथ चले सब कोए, चंगा नाम रखाए के, जे जस कीरत जग ले, जे तिस नजर न आए, बात ना पूछे कोई। कुछ तेरी वैल्यू नहीं है, इतना बड़ा हो जाए नाम सम्मान यश कीर्ति, किसको याद है? अमेरिका के दूसरे उपराष्ट्रपति का किसी को नाम याद है तो हाथ खड़ा करे। अमेरिका के जो बहुत बड़े हमारे भारत के जो दूसरे राष्ट्रपति हैं, उसके सेक्रेटरी का किसी को नाम याद है तो हाथ खड़ा करे। किसको याद नहीं? हमारे भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी का किसी को नाम है तो याद करे। इतने बड़े बड़े सिकंदर के सेक्रेटरी का नाम किसी को याद है तो बोले। याद ही नहीं है, ये कल की बात है। यूपी के तीसरे मुख्यमंत्री, उसका नाम किसी को याद है तो हाथ खड़ा करे। भूल गए, कल की बात है। भारत के तीसरे राष्ट्रपति के मुखिया जो प्रारूप को देखने वाले थे, उसका किसी को नाम याद है तो याद करें। भारत के सबसे पहले जो वीर आदमी थे, उसका नाम किसको याद है तो हाथ खड़ा करें। भारत के दूसरे अमीर आदमी का, आज भारत का चौथा अमीर आदमी कौन है? हाथ है, हाथ खड़ा करे। और वो खरबोपति है, वो याद है। इतने बड़े लोगों का नाम याद नहीं। अमेरिका के अब के उपराष्ट्रपति का किसी को नाम याद है तो हाथ खड़ा करे। अब जो अभी है, ये याद है। इतने बड़े बड़े लोग हो गए, भूल गए, नाम याद नहीं। ये जो आपको दे रहे हैं, ये इसके बिना आप ट्राई कर लो, सुख नहीं आ सकता, आनंद नहीं आ सकता। धन आएगा तो रोना आएगा, रोग आएंगे, कष्ट आएंगे, समाधान नहीं है। भक्ति आ जाएगी तो धन नहीं आएगा। भूखे भजन न होए गोपाला, भूखा आदमी है, तड़फ रहा है बीमारी से, तड़फ रहा है रोगों से, तड़फ रहा है भूख से, तो कहां से गोपाल याद आएगा? भूखे भजन न होए गोपाला, इसके बिना भूख नहीं मिटती, इसके बिना अंतर की प्रज्ञा का बोध नहीं होता, इसके बिना भाई रे गुरु बिन ज्ञान न हुई, पूछे ब्रह्मा नारदे वेद व्यास से कोई, वेद व्यास से, ब्रह्मा से, विष्णु से, महेश से पूछ लो, तृप्ति है इसके बिना। और ये परमात्मा की कसम, मैं आपको खा के कहता हूं, परमात्मा की कसम, ये मुझे आदमी ने नहीं दिया, सीधा परमात्मा ने दिया, सीधा एकदम। और सरल है, सिंपल है, एकदम साफ है। मैं खुद दुख में था, खुद पीड़ा में था, इतनी गरीबी में था, कल्पना नहीं कर सकते।
सोच भी नहीं सकते, वहां तक आप जा भी नहीं सकते। और ये कैसे दुखों का अंत कर। फिर भगवान शिव कह रहे हैं भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव, इससे भुक्ति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव पुत्र पुत्रादिकम तथा, पुत्र होंगे, पुत्र नहीं तो पुत्र होंगे, पुत्र पुत्रादिकम तथा धन धनादिकम सर्वलब्धते ते निश्चितम हे मां पार्वती। जो इसका पाठ करेगा उसकी समस्या का समाधान होगा, भक्ति मिलेगी, वो मुक्त है, 100% वो मुक्त है। मुक्ति उसके पास खड़ी होगी जब चाय उठा ले, कोई मुक्ति ढूंढने की जरूरत नहीं। पुत्र हो गए तो समस्याओं से पड़े हैं। कभी पूछो किसी पिता से, क्या सुखी हो पुत्रों से? कभी पुत्रों से पूछ लो क्या सुखी है पिता से? कभी पत्नी से पूछ लो क्या सुखी है पति से? पूरी तरह संतुष्ट है? कोई स्त्री संतुष्ट है तो हाथ खड़ा करे जो पति से खुश है ही नहीं। कोई पति खुश है अपनी पत्नी से पूरी तरह तो हाथ खड़ा करे, है ही नहीं, होते हो ही नहीं सकता। क्योंकि सदगुरु नानक ने कह दिया नानक दुखिया सब संसार। सब संसार का मतलब है पिता पुत्र पति पत्नी माता भाई सारे। नानक दुखिया सब संसार। सब संसार में पति पत्नी नहीं आते, पहले पति पत्नी आएंगे और संसार बनाते कौन है? पति पत्नी पिता पुत्र। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार, जिसने नाम का आधार लिया, सहारा लिया। ये वो नाम मैं दे रहा हूं आपको। गुरु ग्रंथ साहब का सहारा है, शक्ति है। आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरुआ की दे, जाका हृदय शुद्ध है खोज शब्द में ले। शब्द में खोज, ये शब्द है। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक ले ध्याए। पहले भगवती का सिमरन करो, भगवती का, शक्ति का, कृपा का। भूल गए ये बीज मंत्र है। मैं भी नहीं मानता था। भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्राइम मिनिस्टर, बड़े बड़े पदाधिकारियों के विशेष प्रारूप में उनके सन्निधि मेरा ये मैं देने जा रहा हूं। आप सभी नए हैं, पहली बार समागम, ये पहली बार हुआ, ये पहले भी हुआ था, तो नए होंगे। जिसने कभी बीज मंत्र लिया है, जिनको कभी बीज मंत्रों से लाभ हुआ है तो हाथ खड़ा करे। ये तो अनंत है। 2-4 आए अपने अनुभव सुनाए, 2-4 भाई बहन आके अनुभव सुनाए, जल्दी फटाफट आ जाए। जो अनुभव सुनाएंगे लाइनों में आ जाइए, उसके सारे कष्ट सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे और धन अथा आएगा। लाइनों में लगा के आ जाए अनुभव सुनाने, 1-1, 2-2 मिनट के लिए, सिर्फ 1-1 मिनट के लिए फटाफट आ जाए जल्दी। ऐसी लाइन लगा लें पूरी, एकदम सीधी लाइन लगाना, आ जाओ दौड़ के फटाफट। हीरो से बढ़ के है ये। सुनाओ अपने 1-1 मिनट में अनुभव, भागो दौड़ो, जल्दी भागो, बोलो फटाफट। 1-1 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना। मुझे क्या लाभ हुआ ये 1-1 मिनट के अंदर। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरु माँ जी के चंद्र कोटि कोटि वंदन। मेरी पत्नी को भयानक अस्थमा था। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से और दिव्य बीज मंत्रों की कृपा से उसका अस्थमा जड़ से चला गया है। उसको अल्सरेट कोलाइटिस की प्रॉब्लम हुई थी। डॉक्टर ने कहा था इसको सारी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी। आज मेरे प्रभु की कृपा से उसकी सब दवाइयां छूट गई हैं और प्रभु की बड़ी असीम कृपा हुई है। जय श्री गुरुदेव। 1-1 मिनट में बोलते जाओ, फटाफट बोलते जाओ। तन बिस की बल्ली कि गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। बता दो नहीं, केवल अनुभव, सिर्फ 1-1 मिनट का, ज्यादा नहीं। इतने लोग हैं। मेरा ब्लड यूरिया 75 से ऊपर हो गया था।
अब नोट कर लो, डॉक्टर नोट कर ले, जिसका 75 हो जाता है वो मरता है, उसका किडनी खत्म हो जाता है। मैं जब गया डॉक्टर के पास तो उन्होंने चेक करके बताया कि क्रिएटिन भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया। तो मैंने दवाई वहां ली नहीं, मैंने गुरुजी का मंत्र पढ़ा और 4 दिन बाद फिर चेक कराया तो मेरा 21 हो गया। जय गुरुदेव। अब ये रिपोर्टों के साथ बता रहे डॉक्टर अमित शर्मा ब्रेन हेमरेज हो गया था, सदगुरु जी की कृपा से ठीक हो गया है। इसको पूरा बताने दो, पूरा बताने दो। ये इसने मर जाना था, ये जिंदा खड़ा है, चमत्कार है। हाँ गुरुजी, मैं टीवी देखा था 3-4 रोज पहले, उसमें आपके प्रवचन मैंने सुने। तभी 5:30 बजे किरायू में वो भोपाल में एडमिट हुआ, 5:30 बजे वहीं नाइट ड्यूटी पे था, वहीं उसको ब्रेन हेमरेज हुआ। डॉक्टरों ने कहा कि बड़ा मुश्किल है, और तब मैंने आपका स्मरण किया, सदगुरु जी का आपका, और मैंने आपसे कहा कि जैसे ही हैदराबाद में प्रोग्राम होगा मैं पहुंचूंगा। मैं हैदराबाद में, इसके बाद बच्चे को ठीक हो गया, मैं हैदराबाद से मैंने शुरुआत की है और मेरा ये 4था समागम है। अब ये आ गए, डॉक्टर कहते मरेगा, अब आ गए, समागम करने आ गए। जिंदगी में गुरु माँ को, गुरुदेव को मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव आपसे पहले जब से भी लिए थे, उससे पहले मैं रोटी खाने के लिए भी दुखी था बहुत, और मैं शराब, अंडा, मिर्ची बहुत कुछ खाता था। मेरे घर में रोज झगड़ा होता था और इतने परेशान था। सब मेरे पास 2 बच्चे, उनके लिए रोटी खिलाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं होते थे। गुरुदेव जब से बीज मंत्र लिए, बढ़िया कोठी बनवा दिया आपने, दारू का धंधा बिल्कुल छुड़वा दिया, इतना परिवार में प्यार बढ़ गया है, इतने खुशहाली आ गई है। गुरुदेव आपको जीवन भर क्या अगले 100 जन्म बाहर आप पर नौजवान करता हूँ। और जो बताया ही नहीं, पत्नी ने 2 बार मारा। मेरे पिताजी का हार्ट का वॉल्व चेंज का ऑपरेशन सफल हुआ, और मेरी माता को गैंग्रीन था, उनका पैर कटने की नौबत थी, जो कि सफल अब सही हो गई। और मेरे पास एक अभाव है, तब मेरे बच्चे बोर्डिंग में आपकी कृपा से पढ़ रहे हैं। गुरुदेव आपकी कृपा ऐसी हुई, मेरे परिवार के पूरे सदस्य कर्जे में डूब गए थे, हम लोग आत्महत्या करने की सोच रहे थे। गुजरात में, हैदराबाद में जब आपकी कृपा हुई तो उसके बाद मेरा पूरा कर्जा समाप्त हो गया, मेरे घर में सुख शांति आ गई, और आपकी कृपा से मेरी लड़की की शादी भी बहुत धूमधाम से हुई, और आपकी कृपा से अब वो मां बनने वाली है। गुरुदेव सदैव आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा हम पर रहना, आपके चरणों कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि। अब जो कर्जा से मर रहे थे, उससे लोग कर्जा ले रहे हैं। बेटा दशा पास नहीं कर रहा। अरे आप शांत रहिए जरा, परम पूज्य सदगुरुदेव जी जब कह रहे हो तो आप शांत। अभी आप ध्यान से सुने, जो लोग मृत्यु के कगार पे खड़े थे कर्जे से, इतनी गरीबी से, उससे लोग कर्जा ले रहे हैं। लोग उससे महा अमीर बनेगा, ये महा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरा बेटा 10 साल से बीए पास नहीं कर रहा, आपके आशीर्वाद से पास किया, नौकरी हो गई, बेटा बहू भी हुआ, पोता भी हुआ। गुरुजी मेरा 4 ग्राम खून रह गया था, मेरी स्थिति बहुत खराब हो गई थी, आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई थी। आज मकान बन गया, सब कुछ हो गया, आपकी कृपा है मेरे ऊपर पूरी तरह से, आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है। आपकी जय हो। ये प्रभु की जय हो, मेरी जय नहीं। गुरुदेव एक और ध्यान से सुनो, ध्यान से। 800 शुगर थी, 800 शुगर अभी भी चल रहा है, कम हुई है, जी रहा हूँ। और शुक्र, कुछ लोग मेरे को मारने के फिर रहे, 3 साल से बाल बाका नहीं कर सके, मेरे नजदीक नहीं आए। अब ये जो चीज ठीक नहीं हो सकती वो ठीक हो आराम रही से, है, आराम से, एक एक करके, धीरे धीरे, 1 मिनट से ज्यादा नहीं। जो भी अनुभव सुना रहे हैं, अंकल जी मेरा नाम हजारों की संख्या में भाई बहन अनुभव सुनाने के लिए ललक रहे हैं, बहुत कम शब्दों में, 1-1, 2-2, जल्दी जल्दी लगता है जो कभी खत्म नहीं होगा। 1-1 मिनट जो भी सुनाएगा। मैं जौनपुर से आया हूँ, मुन्ना लाल, मेरी बिटिया नौजवान दुआ हो गई थी, प्रभु दुआ, उसका 5 लाख रुपया आया था सरकार से, उसकी सास ने ले लिया, सब अपने बस में कर लिया, और हम पैसे के ही न 3 बार विशेष कृपा प्रभु आपने आपसे रोए थे। विशेष कृपा लेते समय प्रभु 50,000 रुपया जिस ट्रक से हमारा दबाव मरा था,
उसको मिल गया प्रभु। हम बड़ी खुशी हमारी बिटिया को हुआ कि अपने 2 मासूम बच्चों के नाम से जमा कर दिए सरकार। मैं पैसे से हीन हूँ प्रभु, हमारे बिटिया से उद्धार कर दीजिए प्रभु। मेरी बिटिया विधवा है और सरकार मैं 4 साल से बहुत परेशान हूँ लेकर के प्रभु। उसका मुकदमा का कोई फैसला नहीं हो रहा है, जो सब स्टे करा दिए हैं। अभी थोड़े दिनों में आप सुनेंगे अनुभव, आप हैरान हो जाएंगे कि जिसने ये किया, जिसने ये हाल किया, अभी कल इनसे फोन करके पूछ रहे ना उस आदमी का हाल क्या है, इसकी समस्या दूर होने लगी। नारायण गुरुदेव के चरणों में कोट कोट बंदन, गुरुमा के चरणों में कोट कोट बंदन। एक और ध्यान रखो, ये अभी ये प्रार्थना नहीं करनी, वो मैं प्रार्थना जो पर्सनल मीटिंग है उसके बाद समाधान दूंगा आपको। अभी समय कम है, पहले सुने। केवल अनुभव सुनाने हैं, जिसको समस्या ज्यादा प्रॉब्लम बाधा है वो उस स्लिप पे मैं एक पाठ लिख के दूंगा, सबका अलग अलग व्यक्तिगत है। अभी केवल अनुभव सुनाने हैं, 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं, बस। सदगुरु के वचन में कृपा होती है, प्रार्थना नहीं करने की। मुझे ये है जिसने बीज मंत्र लिए है और बीज मंत्र का पाठ किया है, जिसको लाभ हुआ है, ये उन लोगों के लिए, वैज्ञानिकों के, डॉक्टरों के लिए कि क्या सच में ये ठीक होते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस, अस्थमा, कैंसर, ट्यूमर भरे पड़े हैं जो ठीक हो गए हैं, और मृत्यु के कगार पे खड़े हुए लोग या नाच रहे हैं या गा रहे हैं। और जिसने कभी जीसस का जिंदगी में नाम भी नहीं लिया, वो जीसस के गुण गा रहे हैं। गुरुदेव, मैं श्यामी सिंह यादव नगर मैनपुरी से आया हूँ। आपने गुरुदेव मेरे पर बहुत बड़ी कृपा की है, 1-2 बार एक्सीडेंट से बचा हूँ, लेकिन गुरुदेव आपके चरणों में प्रार्थना है कि कुछ अनुभव मैंने और आपकी प्रशंसा कर दी, तो आज ये समागम में मुझे क्षमा करें। गुरुदेव के चरणों में कोट कोट। अब आपने पहली बात ध्यान से सुनने योग्य है, ध्यान से सुनने योग्य है, ध्यान से सुनने योग्य है। अब ये बहुत बड़े स्वामी हैं, बहुत बड़े ऋषि हैं, संत है। जब आपको एक चीज बोली है कि व्यक्तिगत अनुभव नहीं बताने और व्यक्तिगत संबंध नहीं बनाना, अब इन्होंने व्यक्तिगत संबंध बना लिया किसी से। संबंध ये ऐसा बनना था, ऐसा आपके पास आना था। आपको प्रेज, मैं कोई खाने पीने का नहीं कर रहा, कोई सुबह शाम 4 बजे उठ के पाठ करना, कुछ भी नहीं। कोई हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, केवल एक प्रेज है कि आपने अनुभव किसी को नहीं बताने, और आपस में जिसने बीज मंत्र लिया है वो संबंध ना बनाए, बस इतना सा। और ये नहीं किया, ये लौट के आ जाती शक्ति। पहले डॉक्टर साहब, डॉक्टर संदीप जी थोड़ा सुन ले और रमन जी सुन ले, फिर उसके बाद ये बोलते जाए। डॉक्टर संदीप जी, रमन जी, ये डॉक्टर है बहुत बड़े जो इनके साथ खड़े हैं, डॉक्टरों की टीम खड़ी है यहाँ पर। अब ये पूरी रात क्या पूरा जीवन बीत जाएगा, अनुभव समाप्त नहीं होंगे। ये पड़े हैं आराम से भरे हुए लोग। 1-1, 2-2 मिनट में ही आपको अनुभव पूरे करने हैं, और कोई भी प्रार्थना नहीं रखनी, क्योंकि सदगुरु के वचन में कृपा होती है। माइक की आवाज नहीं आ रही, माइक जो है, माइक साउंड के जो सेवादार भाई हैं वो माइक को ठीक कर देंगे। आवाज नहीं आ रही बेटे। हम 2009 में हमने गुरुजी का मंत्र अभी शांत रहे हैं। स्किन का बहुत ज्यादा परेशानी थी, वो हमने एयरफोर्स डॉक्टर से भी दिखाया, हमारी इलाज नहीं हो पाई। फिर हमने बहुत परेशान हुआ, हमने गुरुजी का जो 2009 में लिया, फिर हमारी ठीक हो गई स्किन की। अभी सभी बैठ जाओ, अभी किसी ने लड़ना नहीं है। अनुभव सुनाने के लिए अभी बैठ जाओ, अभी सारे बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ। परम पूज्य सदगुरुदेव जी की आज्ञा है कि आप सब बैठ जाएं। सभी बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब वहीं जहां से आए हैं, मूल आए हैं वहीं चले जाओ, चले जाओ। यहां नहीं बैठना, जहां पर आप मूल रूप से बैठे थे वहीं बैठना है, वहीं बैठ जाओ। अभी जो मैं आज आपको देने जा रहा हूं, आप क्या क्या, आप जो मांगोगे, जो मांगो ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। जो मांगोगे सभी अपने मूल स्थान पे जाके बैठेंगे, अभी कोई छुएंगे नहीं, आसन को नहीं छुएंगे। है ये विज्ञान से भरा एक अद्भुत और पाठ। कोई भी नहीं खड़ा होगा, सभी बैठ जाए। एक जो बोला जाए, जो भी बोला जाए, आप उसी पल किया करो। पहले सुनो ध्यान से,
जो बोला जाए उसी पल कर दिया, आपके काम हो गए। अब आपको बोला बैठ जाओ तो बैठ जाओ, बस अपनी जगह पे बैठ जाओ, अपने मूल स्थान पे जाकर बैठिए। कोई आवाज नहीं करेगा, कोई बोलेगा नहीं, समय कम है। और सरकार का भी प्रारूप है, हमने उसका सम्मान करना है। मुख्यमंत्री जी ने, नेताओं ने, पुलिस विभाग ने, कितने कितने लोगों ने आपकी सेवा की। पहले तो यहाँ के मुख्यमंत्री का, यहाँ के मंत्रियों का, यहाँ की सरकार का आपने ताड़ियों से स्वागत करना है कि उन्होंने ये योगदान दिया। पुलिस सरकार का और सारे विभागों का जिन्होंने किया। अब ये दिखाया इसलिए जा रहा है उन बुद्धिजीवी लोगों को, डॉक्टरों को, वैज्ञानिकों को, कि क्या पाठ से ठीक होते हैं। अभी तो आपके पास समय नहीं है, आप कांप जाते। ऐसे ऐसे अनुभव एक व्यक्ति इसमें है जो समुद्र में डूब के मर गया और उसकी पत्नी पाठ कर रही है और मरा हुआ वो बाहर आ गया अपने आप। यह आप सुनते हैरान हो जाते। एक बहन के ब्रेस्ट में, लंग्स में ऐसे ऐसे ट्यूमर हो गए, डॉक्टर ने कहा इसे ले जाओ, और वो डेड बॉडी को उठा के लाए और आज वो आपको दिखाएगी अपना शरीर। इतनी सुंदर स्त्री होती नहीं, ये आपके सामने खड़ी है। ऐसे ऐसे अनुभव आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उस मर्यादा को आप भूल गए, इसको आप भूल गए। और जो सतगुरु नानक देव कुरान पाक, बाइबल, गीता, भगवान राम करते थे, भगवान श्री कृष्ण करते थे, भगवान शिव क्यों झूठ बोलेंगे। अभी जो कैमरे की सेवा कर रहे हैं वो अभी रोक दें। डॉक्टर संदीप अरोड़ा जी से प्रार्थना है, अभी रुक जाइए। सुन लो, कोई बात नहीं, सुन लो। गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, गुरु माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, श्री भाई के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं सुशील कुमार अम्बाला शहर से, मेरे को 28 जून को शुगर का अटैक हुआ था और सुबह मैंने टेस्ट कराई तो मेरी फास्टिंग 450 थी। उसके बाद मैंने बीज मंत्र किए। आज की डेट में मेरा शुगर जो है बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। सब बीज मंत्रों की कृपा, गुरुदेव की कृपा है। और मेरा वजन जो है 1.5 क्विंटल था और आज मेरा वजन जो है 121 किलो हो चुका है। जब मैंने बीज मंत्रों का पाठ किया और गुरुदेव से मैंने कृपा की थी, मेरा वजन बहुत है, गुरुदेव मेरा वजन कम करने की कृपा करे। और मेरा आज वजन जो है 121 किलो हो चुका है। और मेरा अनुभव मेरे बेटों के लिए बारे में है जो आज बीटेक कर रहे हैं, मैं उनकी एडमिशन भी नहीं करवा सकता था, मैंने अगले साल की भी उसकी फीस जमा करवा दी है। ये सब गुरुदेव की कृपा है। और 10वीं का रिजल्ट कल आया है मेरे बेटे का, उसके भी 72% नंबर है 10वीं में से, फर्स्ट सेमेस्टर में से, जो कि वो कहते पापा मैं साइंस में फेल हो जाऊंगा। ये सब गुरुदेव की कृपा और बीज मंत्रों की कृपा है। और मेरी मिसिज को जो पिछले साल उसका ऑपरेशन हुआ था, उसके ऊपर डॉक्टरों ने मना कर दिया था, अभी ये मरेंगे, उसको पीजीआई में ले जाओ। तब भी मैंने मोड़ी में जाकर प्रार्थना की थी गुरुदेव से भी आपकी इच्छा है, जो मर्जी कीजिए, जैसे आपकी इच्छा। वो भी बिल्कुल ठीक ठाक होकर मेरे पास घर में आ चुकी है। ये सब गुरुदेव की कृपा है मेरे ऊपर सारी ऐसी साथ। अब ये सुनोगे, आप सुनते सुनते सोचोगे ये कोई इनको किसी ने पैसे दिए हैं, इनको किसी ने खरीदा है, ये कोई झूठ बोल रहे हैं। इसको आप भूल गए, इस साइंस को भूल गए। और इसके पैसे लगे हैं, करोड़ों रुपया लगाने के बाद भी मृत्यु के कगार पे खड़े हैं। और इनसे पूछो इन्होंने कुछ दिया है बीज मंत्र की किताब का? 1 रुपया भी नहीं दिया। और ऐसे ऐसे लोग हैं, धन भी नहीं था, भूख से। मैं खुद गरीबी के कगार पे खड़ा था और मैं 5000 रुपए की चोरी करके चला गया था। इतनी गरीबी थी, खाने के लिए नहीं था, भूख से मरा हुआ था। और आपके सामने मैं दुनिया का सबसे अमीर डॉक्टर हूं, आपके सामने। इस दुनिया में इतना कोई होता ही नहीं। लेकिन वो अमीरी करते क्या है? आपके लिए जगह ले ली, आपके लिए आश्रम ले लिए। अभी वृंदावन में 108 एकड़ वहां की मैंने रहना है, हरिद्वार में ली, कुरुक्षेत्र में ली, और अमेरिका में, कनाडा में, कहां कहां आप ठीक हो जाए, आपकी प्रॉब्लम हटे, आपकी समस्या का समाधान हो, और सरल। पहले तो समय कितना वर्मा जी? 10:30 का समय हो गया है। अभी समय लेट है क्योंकि जो राष्ट्रपति का संवैधानिक जो प्रारूप है वो 10 बजे तक होता है जी। तो लेकिन अभी समय प्रशासन ने ऐसा कृपा की है कि समय को बढ़ा दिया है।
प्रशासन ने हमें 1 घंटा और दिया है, लेकिन हम इनका स्वागत करते हैं क्योंकि ये राष्ट्रपति का नियम है, संविधान का नियम है। हम इनका सम्मान करते हैं। इन्होंने हमारे लिए नियम भी हटा दिए, स्वागत करो, नियम भी हटा दिए। हम इसको सम्मान करते हैं। हम अभी इसी समय ये जो बीज मंत्र का पाठ है मैं आपको दे रहा हूं और हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम लेंगे कल कोई दूसरा लेगा, परसों तीसरा लेगा। हम सरकार का, मुख्यमंत्री का, सभी का सम्मान करते हैं, पुलिस अधिकारियों का सम्मान करते हैं, या के न्यायाधीश का, जो भी आए हैं, लेकिन हम समय का सम्मान करते हैं। अगर हम ही नहीं मानेंगे, अगर राष्ट्रपति की, प्राइम मिनिस्टर की, सरकार की हम नहीं मानेंगे, उसका अर्थ क्या है? उस जीवन का औचित्य नहीं है। हमने उस नियम के अनुसार चल रहा है। तो अभी मैं वो जल्दी ही बीज मंत्र आपको दे रहा हूं और थोड़ी देर में ये माइक बंद हो जाएगा। उसके बाद परम पूज्य ये प्रारूप मैं आपको देने जा रहा हूं। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, कुछ कृपा के आयाम है अगर आपके श्री चरणों में। हाँ, जल्दी बोलो, अभी किसी ने बोला नहीं। आपकी कृपा से, प्रभु की कृपा से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम का केंद्र आपकी कृपा से हो गया है। मैं भाई श्याम बिहारी जी से प्रार्थना करूंगा उस केंद्र की चाबी परम पूज्य सदगुरुदेव जी के चरणों में अर्पित कीजिए। चाबी आपकी, आप इसको रखो, चलाओ। अभी परम आदरणीय हमारे पिताश्री गुरु महाराज जी के पिताजी, उन्होंने कहा कि यहीं पर पास में थोड़ी दूर 100 एकड़ से ऊपर जगह, बड़ी सुंदर जगह है, अद्भुत है। वो प्रभु कृपा करे कि वो शीघ्र ही उसको हम ले लेंगे और फिर उसमें आप बैठने मात्र से आप ठीक हो जाएंगे। ऐसे ही जाएंगे, 5 मिनट बैठेंगे और आपकी समस्या का समाधान। तो प्रभु कृपा करे ऐसा एक लोक भी बनेगा और सभी धर्मों के हैं, सभी गुरु हैं, सभी संत हैं, और आपने जिस चीज की पूजा कर रहे हैं, जिसको मान रहे हैं, आप राधा स्वामी है, संत नकारी मिशन के हैं, नकारी बाबा जी के शिष्य हैं, पूर्वा जी के हैं, पुंजा जी के हैं, पथिक के हैं, हरिहर स्वामी जी के हैं, प्रज्ञा बोध के हैं, विश्व किसी के भी हैं, वैसे ही सम्मान करो। मुझे किसी ने गुरु नहीं मानना, मुझे पूजना नहीं है। जिसके आप जैसे भगत हैं वैसे बने रहना है। गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहब करते हैं, जो करते हैं उसको बदलना नहीं है, वो वैसे करते रहना है। ये साथ में ये पाठ कर लेना थोड़ा सा बस। और जो लखनऊ में रहने वाले भाई बहन हैं, मैं उनको स्थान का पता बताना चाहूंगा, आप नोट कर लीजिए। और हर रविवार को, अभी क्योंकि सर्दी का मौसम है, परम पूज्य सदगुरुदेव जी की आज्ञा है कि सर्दी के मौसम में दोपहर 2 बजे सत्संग हुआ करेगा, और जब गर्मी का मौसम होगा तो शाम को 4 बजे सत्संग हुआ करेगा। तो अभी आप नोट कर लीजिए, 2/197, 2/197, 197, 197 विशाल खंड गोमती नगर, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम का केंद्र प्रभु की कृपा से यहां बन गया है। 2/197, 197, 197 विशाल खंड गोमती नगर। सिर्फ इसमें एक ही प्रेज करना है, सत्संग करके कोई वार्तालाप नहीं करनी, संबंध नहीं बनाना, कुछ भी चाहे सिर्फ सत्संग में जो सेवा है वो आप करो, तन से, मन से, धन से, जो करोगे आपको मिलती चली जाएगी। अब जमीन पे बीज बीजोगे उग जाएगा, और जमीन कुछ नहीं देती, गुरु कुछ भी नहीं देता। सतगुरु धरती धर्म है, जो बीजे सो लूणे। जो आप बीजोगे आपको मिलता है, लौट लौट के वही आता है। तो ये तन से, मन से, धन से जिसका भाव है वो सेवा करे। तन ठीक नहीं है वहां सेवा करे, वार्तालाप ना करे, पार्टीबाजी ना बनाए, कुछ भी ना करे। आपको ये एक प्रेज करना है, किसी से संबंध नहीं बनाना। वर्मा जी मिल गए, वर्मा जी को घर ले गए, वर्मा जी के पास आके बैठ गए, कुछ नहीं करना किसी ने। मैं भी आपके बीच में आऊंगा, मेरे को भी किसी ने छूना नहीं है, मेरे पैरों को नहीं छूना, कुछ नहीं करना। जैसे आपके भाई है, आपके माता पिता है, इतनी सिंपल सिटी से तो ये जगत का विकास हो जाएगा, आपकी भी समस्या का समाधान हो जाएगा। ये आपने प्रेज करना है। अभी मैं वो रस्सी आपको देने जा रहा हूं, और वर्मा जी कुछ बोलना है तो बोलो जल्दी। अब
परम पूज्य सदगुरुदेव जी कुछ विशिष्ट महाप्रारूप में जो यहाँ आए हैं वो स्वयं तो नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ बैठे हुए स्वागत में भी ताड़ी मारे। इन्होंने बहुत बड़ा दान, बहुत बड़ी कृपा, और सरकार के उच्चस्थ पदों पे होने के बाद भी विनम्रता की प्रतिमूर्ति हैं। और कैसे कैसे लोगों से मिलके सेवा से इन्होंने ये समागम का आयोजन किया, कैसे कैसे भाइयों ने प्रेम से, और बताया भी नहीं चुप करके। और लखनऊ में आने का प्रोग्राम भी संभव नहीं था, इनकी प्रार्थना से बार बार, और ये संभव हुआ। आप इनका स्वागत करें, इनका सम्मान करें कि इन्होंने ये मौका दिया आपके दर्शन करने का। और आप भारत सरकार में डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं, इतने सम्मानित पद पर हैं। और अभी कुछ विशिष्ट प्रारूप में जो महापुरुष यहाँ बैठे हैं वो स्वयं तो आसन पे नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने, रमन जी ने मुझे संकेत किया है कि इनका नाम घोषित कर सकता हूं। डीआईजी साहब नॉर्थ परमादरणीय दीपेंदु श्रीवास्तव जी, तालियों के महास्वर से इन महापुरुष का अभिनंदन करेंगे। सेक्रेटरी मत्स्य विभाग परमादरणीय भानु प्रताप सिंह जी भी यहाँ कृपा दे रहे हैं। और भी कुछ विशिष्ट महाप्रारूप हैं जो न्यायाधीश है, न्यायाधीश का नहीं देना, वो कुछ और है, अभी नहीं देना उनका नाम। कुछ संप्रदायों के गुरु हैं, संत हैं, उनका नाम भी नहीं देना। और इस तरह के, क्योंकि वो आशीर्वाद देने हैं। संत कभी अब देने आते हैं, लेने नहीं आते। वो किसी बहाने से अब ये आए हैं, ये तो देने के लिए आए हैं, इस तरह से वो भी नहीं करना। और किसी का नाम का भी दुरुपयोग नहीं करना। ये नहीं दिखाना कि ये आए हैं हमारे पास, ये कृपा का प्रारूप है, वैज्ञानिक प्रारूप है, अडंबरों से पार है, पखंड से पार है, साफ है। और देश की सरकारों ने तो किया, विदेशों की सरकारों ने, जो नहीं मानने वाले, उन्होंने भी किया। इतने प्रमाण है में अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, आप सोच भी नहीं सकते, इतना अद्भुत है। ये मैं आपको देने जा रहा हूं। और कोई वर्मा जी ने कहना है? परम पूज्य सदगुरुदेव जी, कुछ जो वृंदावन में महाआलोक है और लखनऊ में जो आलोक बन रहा है उसके लिए कुछ सेवाएं आई हैं। जल्दी जल्दी बोल दो। अब वृंदावन में जो स्थान है, आप कल्पना करें, जहां पर भगवान श्री कृष्ण, मां राधा, भगवान ब्रह्मा का जो संवाद हुआ है, वो जगह इतनी चार्ज है जिसको 108 एकड़ भूमि बड़ी, वहां केवल आप पाएंगे एक विशेष प्रारूप बन रहा है। और 5 लाख करोड़ रुपए से वो प्रारूप बन रहा है। हॉस्पिटल होंगे, अनाथालय होंगे, स्कूल बनेंगे गरीबों के लिए, और भगवान श्री कृष्ण मां राधा का दिव्य अद्भुत मंदिर होगा। आप सोचेंगे ये वृंदावन है यहीं पर। अगर भगवान बांकी बिहारी की कृपा का ये प्रारूप है, तो ये इसके लिए जिसका जो भाव है, वो जो दे रहे हैं, वो उनको मैं फूल दूंगा, वो फूल अपने पास रखेंगे, 1 साल तक रखेंगे, उसके बाद जल में बहा देंगे। फिर आप देखेंगे कि आपने दिया है या लिया है।